अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं थंबनेल के बारे में कि एचडी थंबनेल हम कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए एचडी थंबनेल बना सकते हैं। क्योंकि जो थंबनेल होता है वो आपके व्यूअर्स बढ़ाने में, आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने में 50% जो हाथ होता है वो आपके थंबनेल का होता है। क्योंकि जितना अच्छा आपका और जितना अट्रैक्टिव आपका थंबनेल होगा, इतने ज़्यादा लोग आपकी वीडियोज़ के ऊपर आएंगे, इतने आपकी वीडियोज़ का क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। तो इसलिए बने रहिए वीडियो की एंड तक। मैं हूं आसिम नवाज और आप देख रहे हैं आसिम नवाज यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसी के साथ अभी चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ताकि बिला ताखीर हम अपनी वीडियो को शुरू कर सकें। जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। थंबनेल बनाने के लिए जो सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेहतरीन ऐप है वो है पिक्सल लैब। अगर आपके पास नहीं है पिक्सल लैब तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अभी हम चलते हैं पिक्सल लैब के ऊपर ताकि अपने काम को शुरू करें। तो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। जैसे पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो उसके अंदर कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा। यहाँ नीचे लिए ये दो डब्बे बने हुए हैं साइड के ऊपर छोटे से, इनके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ उसके बाद आएगा इमेज। यहाँ इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसकी इमेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आगे लिखा हुआ आएगा कस्टम, यहाँ कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो 5वें नंबर के ऊपर आता है यूट्यूब थंबनेल। यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल को ओके किया, इसको फिर एक दफ़ा से ओके किया। अभी ये हमारा यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ है उसके बराबर हो गया है। अभी यहाँ पर अगला काम जो है, हम इसके ऊपर जो भी कलर, आप जिस तरह का भी कलर देना चाहते हैं तो ये कॉर्नर के ऊपर है कलर, यहाँ से आप इसमें कलर दे सकते हैं। इस पे मैं कलर देता हूँ ये इस तरह का। ये देख लें, ये इसके इस कलर को इस तरह का बनाने के लिए आप यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करें। यहाँ से आप इस साइड के ऊपर, जिस तरह लेफ़्ट साइड के ऊपर जो मैंने कलर रखा हुआ है उसमें अगर आप कोई और कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये जो नीचे बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद एक कलर के ऊपर जाएँ, यहाँ से आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से इसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। यहाँ से इसको कर दिया ओके। फ्रेंड्स, ये हमारा अभी कलर बन के तैयार हो चुका है। अभी इसके ऊपर अगर आप शामिल करना चाहते हैं, कलर को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, एक अलग से उसमें शेप देना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट के ऊपर जाएँ, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये नीचे पेंसिल का निशान बना, बुश टाइप बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ से जो भी कलर पसंद करना चाहते हैं, जो भी कलर उसके अंदर रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से सफ़ेद कलर को सिलेक्ट करता हूँ। सफ़ेद कलर को सिलेक्ट करने के बाद ये फिल इनसाइड है, यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं इसके ऊपर ड्रा करता हूँ जिस तरह की मैं यहाँ पर तस्वीर बनाना चाहता हूँ या जो भी बनाना चाहता हूँ। ये मैंने ओके किया। अब ये देखें, ये सारा इसके अंदर सफ़ेद हो गया। यहाँ से इसको किया ओके। ओके करने के बाद ये जो तस्वीर, आप अपनी इस तस्वीर को यहाँ से सेव कर लें। सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी। गैलरी में सेव कर लिया। उसके बाद अभी वापस आते हैं अपने कलर के ऊपर, जो हमने यहाँ पर से इसके ऊपर कलर दिए थे। जो आपने सेलेक्ट किया था वो कलर आप यहाँ से वापस कर लें। ये जो हमने कलर बनाया था वो ये था, इसको वापस सेलेक्ट किया, यहाँ से कर दिया इसको ओके। अभी इसके ऊपर जो आपने अभी जो तस्वीर ट्रांसपेरेंट से बनाई थी, गैलरी में सेव की है, यहाँ प्लस के निशान पर जाएँ, ओपन गैलरी करें। अभी जैसे गैलरी ओपन होती है तो यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ से इसको क्लिक करें। अभी इस तस्वीर को अगर आप उसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो ओके करके ले आएँ। यहाँ पर इसका जो साइज़ आप रखना चाहते हैं, जितना बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से इसको आप बड़ा कर लें। जी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर अभी मैंने इसको सेट कर लिया है अपने हिसाब से। इसके बाद इसके बाद यहाँ पे आप जाएँ फ्रेंड्स शैडो के निशान पे। तो ये शैडो अगर आउट साइड रखेंगे तो उसकी उस तरह की शेप नहीं बनेगी। इनर साइड शैडो करें, यहाँ से इसको इनेबल को ओके करें। अब ये देखिए, ये आस्ता आस्ता इसके ऊपर वो शो होना शुरू हो गया। अभी जितना आप इसको रखना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी देखें, उन दोनों के दरमियान जो है ये अभी शो हो रहा है कि जैसे यार कि ये सफ़ेद कलर उभर के सामने को आ रहा है। ये यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप इसको करना चाहें। ये देखें, अभी दोनों कलरों में कितना डिफरेंस मालूम हो रहा है। ऐसे लग रहा है यार कि जैसे ये जो सफ़ेद कलर है ये बिल्कुल उभर के सामने ऊपर आ रहा है। फ्रेंड्स, अभी ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर ऊपर ये कोने के ऊपर बना हुआ है एक छोटा सा डब्बा टाइप, इसको क्लिक करें। यहाँ से इसको लॉक कर दें ताकि अभी जो आप मज़ीद इसके ऊपर एडिटिंग करेंगे, ताकि उसकी वजह से ये आपकी हिले ना। अभी अभी फ्रेंड्स, इस पर हम शेप शामिल करते हैं। यहाँ से शेप आप जो भी रखना चाहते हैं
वो रखे हैं। कुछ लिखने के लिए अगर आप शेप के ऊपर लिखना चाहते हैं, यहाँ से आप शेप शामिल कर सकते हैं। शेप को आप जिस तरह का अपनी मर्ज़ी का कलर देना चाहें वो इसको कलर दे सकते हैं। ये हो गई ओके फ्रेंड्स। अभी इसको कलर देते हैं। इसको जिस तरह का आप कलर देना चाहें, अगर एक ही कलर देना चाहते हैं तो आप एक भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इसको भी कलर दे सकते हैं। जिस तरह आपने पहले उसके ऊपर कलर दिया है, यहाँ से भी आप इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी ये देखें, ये इसके ऊपर शो हो रहा है। यहाँ से अगर इसको हम, ये जो आपने इससे पहले तस्वीर शामिल की थी सफ़ेद कलर की, इसके नीचे करने के लिए फिर उसी डब्बे को क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ से इजीली आप इनकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इनकी जगह रिप्लेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाएगा। अभी इसको भी लॉक कर लेते हैं ताकि ये भी मज़ीद ना हिले। इसके बाद हम शामिल करते हैं इसके अंदर तस्वीर। आपने जिस भी अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड ख़त्म किया हुआ है वो गैलरी से वो तस्वीर उठा लें। तस्वीर उठाकर या आप जो भी आपको तस्वीर अच्छी लगती है आप वो तस्वीर यहाँ से ओके कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये एक तस्वीर है, इसको कर लेता हूँ यहाँ से क्रॉप। क्रॉप करने के बाद इसको उठा लेते हैं जी, ये हो गई। अभी यहाँ पर आप तस्वीर जिस तरह की भी अपनी लगाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी के साथ तस्वीर लगा सकते हैं। कोई और इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, अगर तस्वीर का रुख चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ से इसको ऐसे घुमाएं। जिस डिग्री पर आप घुमाते जाएंगे ये तस्वीर आपके साथ साथ घूमती रहेगी। अभी इसके बाद मज़ीद इसके अंदर जो आपने अगर कुछ लिखना है, कुछ इसके अंदर लिखाई करनी है तो ये फिर यहाँ से प्लस के ऊपर निशान के ऊपर जाएँ, यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर जाएँ। ये टेक्स्ट के नीचे ए लिखा हुआ, ए के ऊपर क्लिक करें, ये एडिट का निशान आ रहा है, यहाँ से इस पर एडिट करें। जो भी आप चीज़ इसमें लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसमें एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम एच डी थंबनेल बना रहे हैं तो मैं यही शामिल करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से मैंने इसको ओके किया। इसका साइज़ आप ये जो डबल टी है यहाँ से इसका साइज़ जितना आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद इसका भी हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आगे जाएँ तो कलर का निशान है, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें। जो भी आप यहाँ पे कलर देना चाहें वो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। तो इसको मैं ब्लैक कलर देता हूँ, ओके किया। उसके बाद आप इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी इसका लगाना चाहें। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने पट्टी को थोड़ा सा टेढ़ा किया है, इसको भी थोड़ा पट्टी के लिहाज से कर लेते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको घुमाते जाएंगे। जितना हम इसको घुमाते जाएंगे इतना ये घूमता रहेगा। ये जिस एंगल पे आप इसको घुमाना चाहें यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ इसको घुमा सकते हैं। अभी इसको हम पट्टी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्ट हो गया। अगर आप इसको यहाँ से छोटा करना चाहते हैं तो ईज़िली यहाँ से भी आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसके सेंटर में। ये आ गया, यहाँ से हो गया ओके। अभी चलते हैं इसको स्ट्रोक के ऊपर ताकि ये थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। स्ट्रोक के लिए जो कलर है आप यहाँ से वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप इसको रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मज़ीद अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं गैलरी से, कोई आपने और कोई तस्वीर इसमें शामिल करनी है, कुछ और लिखना है तो इजीली आप यहाँ से इस पर आप शामिल कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर एक और तस्वीर शामिल करता हूँ। जैसे कि मैंने ये यूट्यूब का लोगो ये करके रखा हुआ है पहले से, यहाँ से इसको क्लिक किया, ओके किया। अभी इसको जहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ जिस जगह पे आराम के साथ इसका साइज़ एडजस्ट करूँ। साइज़ एडजस्ट करने के बाद इसको मैं जिधर लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है थंबनेल बनाने के बारे में। अभी मज़ीद इसमें टेक्स्ट शामिल करते हैं। जो चीज़ लिखना चाहें आप सेम उसी तरह से एक के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ये एडिट पे जाएं। यहाँ से आप जो इस पर लिखना चाहते हैं वो लिख लें। जी, फॉर यूट्यूब हो गया, इसको कर दिया ओके। अभी इसको मैं यहाँ इसके ऊपर लेके आता हूँ। सेम उसी तरह से इसका जो साइज़ है वो अपने हिसाब से इसका मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। साइज़ एडजस्ट करने के बाद अभी इसमें मैं कलर जो भी देना चाहूँ वो इसमें कलर एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसमें मैं कलर देता हूँ, इसको कलर देता हूँ रेड। उसके बाद फ्रंट पे जाके इसका मैं स्टाइल चेंज करता हूँ लिखाई का। अभी इसका स्टाइल कर देते हैं, ये यहाँ से हो गया ओके। इसका जो आप मज़ीद अगर साइज़ का बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी इसको मज़ीद खूबसूरती के लिए फिर से स्ट्रोक के ऊपर जाएँ, यहाँ पे जाके इसको क्लिक करें। जो भी आप इसको कलर देना चाहें, अगर ब्लैक देना चाहते हैं तो जैसे मैंने ब्लैक दिया है तो इजीली आप यहाँ से ब्लैक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो के अंदर जो एच डी थंबनेल बनाने का मैंने तरीका बताया उसके मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। इसके अंदर आप और भी मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ताकि आप आसानी के साथ ये वीडियो देख सकें। जी फ्रेंड्स,
तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि किस तरह से हम अपनी वीडियोज़ के लिए HD थंबनेल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।